अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब आज मेरे किचन में बनने जा रही है एन ऑथेंटिक फ़िश करी, एक बहुत ही मज़ेदार और लजीज मछली का सालन। अगर आप मेरी रेसिपी से मछली का सालन ट्राई करेंगे तो यू वुड लव द टेस्ट और आपको फिर किसी और रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो मछली। आप किसी भी किस्म की मछली ले सकते हैं। मैंने ली है तिलिपिया। इसमें ज़्यादा बारीक कांटे नहीं होते और एक सेंटर में कांटा होता है। अब इसमें शामिल करना है आपको तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक और हल्दी के, और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इस तरीके से मछली बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है और उसकी स्मेल भी दूर हो जाती है। अब अच्छी तरीके से आधे घंटे बाद मछली को धो लें। किसी भी स्ट्रेनर में रख के ठंडे पानी के नीचे अच्छी तरीके से आप अपनी मछली धो लें और ये हमारी हसीन धुली धुलाई मछली तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 बड़े चमचे लहसुन पेस्ट या गार्लिक पेस्ट के। अब इसमें शामिल करें तकरीबन 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर या रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी रखना है। वन टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। आप 1 से 1.5 टीस्पून भी मतलब 1 से 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर का ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून गरम मसाला, गरम मसाले का पाउडर तकरीबन 1 चाय का चमचा, और इसमें शामिल करेंगे हम हाफ लेमन जूस यानी आधा लीमू का रस। ये तकरीबन 1 किलो मछली है जिसमें हमने तकरीबन आधा, ये बड़ा लेमन है, छोटा लेमन नहीं है, उसका मैंने आधा रस इसके अंदर डाला है, आधे लेमन का रस। नमक जाएगा हस्बे जायका, और अब बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि सारी मछली अच्छी तरीके से मसाले में कोट हो जाए। और ये हसीन मैरिनेटेड मछली रेडी है जिसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम रेडी करेंगे अपना मसाला, जिसके लिए हमने लिया है तकरीबन 4 मीडियम साइज प्याज। ये फाइनली स्लाइस्ड अनियन है जिसको हम ब्राउन करेंगे। अब प्याज को हमें करना है ब्राउन, या प्याज को आप लाल करें। हमारी प्याज हो गई है लाल और ये बहुत अच्छा कलर आया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन भी नहीं रखना है, तकरीबन ये कलर होना चाहिए प्याज का। और अब हम अपनी सारी प्याज निकाल लेंगे। और इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर और इसका बना लेंगे हम पेस्ट। इस पेस्ट में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून राई या 1 बड़ा चमचा सरसों, और इसको दोबारा हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में शामिल करें तकरीबन आधा पाव दही और दोबारा अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। तो हमारा ग्रेवी बनाने के लिए मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब हमें अपनी मछली को करना है फ्राई, जिसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल पैन में लेंगे और इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसको शैलो फ्राई करना है।
जब ऑयल गरम हो जाए तो आप एक-एक करके मछली उसमें डालते जाएँ। मछली शामिल करने के बाद आप बहुत एहतियात से मतलब मिक्सचर को या ग्रेवी को चलाइएगा, क्योंकि इससे मतलब मछली टूटे ना। आपको ये ख्याल रखना है कि मछली ना टूटे और बहुत एहतियात से चलाएं। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। इसके बाद जो है ये तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसी तेज़ आंच में ये सालन पकेगा। मछली डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट आप तेज़ आंच में इसको पकाएं और उसके बाद शामिल करें 1 चाय का चमचा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एरोमेटिक फ्लेवर देगा आपके सालन को। बहुत एहतियात से चम्मच चलाना है आपको, ध्यान से कि आपकी मछली ना टूटे। अब हम इसमें शामिल करेंगे गार्निश का मसाला, जिसमें मैंने लिया है तकरीबन आधा गड्डी बारीक कटा हुआ धनिया, हरा धनिया और 5 से 6 अदद मोटी हरी मिर्चें। और इसको आप एंड में डाल के अब आप इस सालन को दम पे छोड़ दें लो फ्लेम पे, ताकि हरी मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो जाएं और हमारा सालन हो जाए रेडी। जी जनाब, तो ये हो गया है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा मछली का सालन तैयार। और आप जैसे कि देख रहे हैं इसका बहुत ही हसीन रंग आया है। और अब मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। हमारी मछली भी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है और जो ये
टेक्सचर है आप देखिए कितना खूबसूरत और बहुत ही लजीज और मज़ेदार लग रहा है। और ये सिर्फ देखने में लजीज नहीं है, जब आप इसको ट्राई करेंगे यू विल लव द टेस्ट और आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर दिस अमेजिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग व्लॉग्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।